अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसेसेस को फॉलो करा, एक साइंटिफिक हैक्स को फॉलो करा, जिसकी मदद से मैंने अपने पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी गैस कर लिया था। और ना केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे हैक्स को फॉलो करा था, जिनकी मदद से मैंने अपने इस एग्जाम के अंदर रैंक 1 हासिल करी। बट पहली चीज, मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम बहुत कम टाइम के अंदर है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता देना कि कितने टाइम के अंदर तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कितने दिन बचे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितना टाइम बचा है, फटाफट से कमेंट करो। अब बढ़ते हैं, एक एक करके प्रोसेसेस के नाम बताता हूं मैं आपको। चलो, पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है गेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, वो जो यूपीएससी टॉपर था, उसने एक बात बोली कि हमें ना हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो रूल होता है, इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। और मैं इस रूल को बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बट मैं फिर से आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। 80-20 रूल क्या होता है? 80-20 रूल ये बोलता है कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का, इंडिया से बाहर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका जो सिलेबस होता है ना, उसमें से 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि 80% मार्क्स का पेपर आ रहा होता है। यानी 20% सिलेबस में से 80% मार्क्स आप ला सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 20% सिलेबस है, इसको कैसे ढूंढा जाए, आखिर क्या तरीका फॉलो किया जाए जो कि उस टॉपर ने फॉलो करा। जैसे कि हमारा पहला जो उसका स्टेप, उसने बोला दोस्त की हेल्प, यानी आस्क योर फ्रेंड या फिर आस्क योर सीनियर्स। आपके कोई सीनियर होंगे जो कि आपसे 1 साल बड़े होंगे, जो कि ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके होंगे, या फिर आपसे 1 क्लास बड़े होंगे। अगर आप 9th में हो तो 10th में होंगे, तो आपको वो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि दोस्त मदद नहीं करते, सीनियर्स मदद नहीं करते। तो आपका क्या सोल्यूशन है? अब देखो, हम आज के समय पर ऑनलाइन दुनिया के अंदर जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? आपने एक शब्द सुना होगा, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप गूगल पे जाकर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा एक टाइप का एआई है। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो ना, इसकी मदद से आप आराम से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गेस कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, मुझे एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। तो मैं क्या सर्च करूंगा? उसके अंदर जाऊंगा कि टेल मी अबाउट क्लास 10th लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने जैसे ही सर्च करा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि मेरे पेपर के अंदर आने वाले। अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस है पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू वाला प्रोसेस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोसेस, ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये 10 साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था जेईई के टॉपर का, उसने भी अपने इंटरव्यू में इस प्रोसेस को बताया था। ये प्रोसेस क्या बोलता है? आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। इमेजिन करो आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने बोर्ड एग्जाम के, और आपको यह देखना है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको यह ढूंढना है कि किस किस टॉपिक के रिपीट हो रहे हैं, और उन सारे टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। अगर आप केवल वो टॉपिक्स पढ़ोगे ना, तो भी आप 80% मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो। और यही होता है 80-20 रूल। इसके अलावा एक लास्ट हैक और दे देता हूं मैं इसमें, जो कि मेरा पर्सनल हैक है, जो कि यह है बुक में ज्यादा डिटेल में जो हो। यानी समझना इस बात को, आप किसी बुक से पढ़ते हो, इमेजिन करो आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ते हो, कोई भी किताब से पढ़ते हो, तो उस बुक में जिस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, यानी मान लो एक टॉपिक को पूरे 1 पेज के अंदर उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, यानी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन प्रिंसिपल्स की मदद से क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं। आपका जिस भी लेवल का एग्जाम है, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनानी है। अगले 5 मिनट आपकी लाइफ के लिए और आपके इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी हर एक बात को एकदम गौर से सुनना। शायद अगले 5 मिनट के अंदर आपके एग्जाम्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो हाय, ये जो एग्जाम है ना, जो कि तुम देने वाले हो, ये तुम्हारी लाइफ के, तुम्हारे जीवन के सबसे इजी और सबसे बेहतरीन एग्जाम होने वाले हैं। तुमने आज तक कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इन एग्जाम्स के अंदर तुम सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तुमको शौक लग रहा होगा, ये मन में थॉट आ रहा होगा कि कैसे अच्छा स्कोर कर लेंगे, हमारा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ है, इतनी सारी चीजें पेंडिंग है। एक बात ध्यान से समझना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने एग्जाम के अंदर जाते हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, बट फिर भी वो एग्जाम के अंदर टॉप करके आते हैं। कैसे? क्योंकि एग्जाम के अंदर उन्हें खुद पे भरोसा होता है और वो अपना 100% लगाते हैं। तुम्हें भी ना जब एग्जाम में जाना है ना, तो खुद पे भरोसा रखना है और अपना 100% लगाना है। और अब बात केवल तुम पे नहीं है, अब बात है उन सब लोगों पे जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें उन सब लोगों को गलत प्रूव करना है। रिजल्ट आए ना, तो उन सब लोगों को दिखाना, वो सब लोग चुप हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि डर लग रहा है,
एंग्जाइटी हो रही है। देखो यार, ये जो डर है ना, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डर ये बताता है कि आप इन एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो। इसका ये मतलब है कि आप अपने जीवन को लेकर भी सीरियस हो। और ये जो तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, किस चीज के लिए? रिजल्ट कैसा आएगा? अपने माता पिता का सोच रहे हो ना कि एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं एक बहुत बड़ी रियलिटी आज तुम्हें बताता हूं, जब तुम इन एग्जाम्स को दे दोगे ना, आज से 2 से 3 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। ये जो तुम्हारे पेरेंट्स है ना, ये हर रोज तुम्हें पता है क्यों डांटते हैं, तुमसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख लो, रगड़ना सीख लो। अगर तुमने वो सीख लिया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे। याद करो, पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर तुमने कितनी मेहनत करी है। रात रात भर बैठ के तुम पढ़ रहे हो, पूरी एनर्जी लगाई है तुमने, लगाई है ना। अगर इतनी मेहनत तुम कर रहे हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आज मैं तुमसे यहां पर बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और तुम आज खुद से भी ये बोलो, खुद के ऐसे कंधे पे हाथ रखो, खुद को शाबाशी दो और खुद से बोलो, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और यही आज तुम कमेंट भी करके जाओगे। और यार देखो, इतना डरो मत, एग्जाम्स कैसे जाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है। एक रियलिटी बताऊं, लाइफ में ना हमेशा 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है या तो मेहनत कर लो, दूसरा ऑप्शन है रिग्रेट कर लो। अभी तुम्हारे एग्जाम 2 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम मेहनत कर लो। एक दूसरा ऑप्शन है कि तुम आज मेहनत मत करो और बाद में रिग्रेट करो। तो तुम्हारी चॉइस है। जाओ एग्जाम के अंदर फोड़ कर आओ, और जब एग्जाम तुम लिख रहे होगे ना, तो उस एग्जाम पेपर को आखिरी समय तक लिखना है, जब तक समय पूरा खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो कि युद्ध को आखिरी तक लड़ता है। तुम्हें भी आखिरी तक लड़ना है। और जब भी एग्जाम के दौरान गिव अप करने वाली फीलिंग आए ना, जब तुम अंदर से हार जाओ, तो अपनी आंख बंद करना और इमेजिन करना तुम्हारे माता पिता का चेहरा। जब तुम अच्छे मार्क्स लेकर उनके पास जाओगे तो कितने खुश होंगे। उनकी आंखों में वो जो चमक होगी ना, उसे इमेजिन, वो तुम्हें मोटिवेट करेगी। जाओ अब एग्जाम को फोड़ो। और हाँ, अगर एग्जाम के अंदर गलती से मार्क्स अच्छे नहीं भी आते ना, तो एक बात याद रखो, ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं। जीवन में जब हम पैसा कमाते हैं ना, जब हम खुद का पैसा कमाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली ये मार्क्स तुम्हारे खुद के हैं। प्राउड फील करो इन मार्क्स के लिए। और एक लाइन याद रखना, हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है, इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम फोड़ोगे, या फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो, बट तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। जाओ फोड़ कर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम से 1 महीने पहले आपने डिसाइड किया कि आप हर दिन 10 पेज याद करोगे, लेकिन आप मुश्किल से 5 पेज ही याद कर पाते हो। फिर आप पैनिक करते हो क्योंकि ऐसे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। अगले 30 दिन के लिए सब कुछ डबल कर दो। एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए 1 दिन नहीं 2 दिन दो। एक सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते दो। अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी 1 महीने पहले नहीं 2 महीने पहले शुरू करो। बेसिकली हर टास्क के लिए अपने एस्टिमेटेड टाइम को डबल कर दो। अपनी प्लानिंग को स्प्रेड आउट करो, जिससे सिलेबस भी फिनिश हो जाए एंड मिस्टेक्स के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी स्ट्रेस कम और मार्क्स ज्यादा। और स्टडी स्ट्रेटजीज के लिए इसके बाद आपके टीचर्स भी आपका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। बस आप ये एक चीज फिक्स कर लो। एग्जाम से 1 महीने पहले आपने डिसाइड किया कि आप हर दिन 10 पेज याद करोगे, लेकिन आप मुश्किल से 5 पेज ही याद कर पाते हो। फिर आप पैनिक करते हो क्योंकि ऐसे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। अगले 30 दिन के लिए सब कुछ डबल कर दो। एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए 1 दिन नहीं 2 दिन दो। एक सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते दो। अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी 1 महीने पहले नहीं 2 महीने पहले शुरू करो। बेसिकली हर टास्क के लिए अपने एस्टिमेटेड टाइम को डबल कर दो। अपनी प्लानिंग को स्प्रेड आउट करो, जिससे सिलेबस भी फिनिश हो जाए एंड मिस्टेक्स के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी स्ट्रेस कम
और मार्क्स ज्यादा। जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो ये एक्सपीरियंस बात है, प्रैक्टिकल बात है। आप जो पढ़ रहे हो, जो याद कर रहे हो, जो कंसेप्ट समझ रहे हो, काइंडली उसको राइट डाउन करो, उसके नोट्स बनाओ। होता पता क्या, एग्जामिनेशन हॉल में गए, जो याद किया वो दिमाग से स्लिप हो सकता है, लेकिन जब आपके हाथों से गुजरा हुआ है ना, तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा, वो मैंने ये लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था, मैंने उस पेज पर लिखा था। तो फिर आप कम चांसेस होते हैं कि कोई चीज आपके दिमाग से स्लिप हो जाए या वाइप आउट हो जाए। तो इसलिए पहले कंसेप्ट लिया, समझा उस चीज को, और उसके बाद उसके नोट्स बनाए, उसको राइट डाउन किया, असाइनमेंट बनाई। इससे बहुत फायदा होगा। दुआ जो है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये दुआज हैं 2 कुरान से, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं कामयाबी के लिए।